सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज मंच नहीं है इसका, मैं ही आज इंट्रो करने वाला हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 3 to 4 का एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पर हमारे ऐसा ग्रुप है, थोड़ा सा मांगा पे स्पॉइलर दे सकते हैं, तो स्पॉइलर वार्निंग। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रो। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं एपिसोड 3 के बारे में। ये एपिसोड राइनर के बचपन पे रिवॉल्व करता है। तो शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं राइनर की मॉम उसे कुछ बोल रही होती है एंड वो ये बोल रही होती है कि अगर वो मार्लियन होते तो राइनर के फादर उसे छोड़ के नहीं जाते एंड वो एक पीसफुल लाइफ जी सकते थे। अब हम लोग देख सकते हैं कि ज़ीक, पोर्को एंड राइनर एंड और भी लोग खड़े होते हैं एंड पोर्को सीधे सीधे राइनर को चिढ़ाता है कि वो एक लूजर है एंड वो आर्मर को इनहेरिट नहीं कर सकता। एंड राइनर उसे भी चिढ़ाने के लिए यही कहता है कि मुझे लगता है कि तू एक एल्डियन का स्पाई है। एंड इसी बात पे पोर्को चिढ़ जाता है एंड उसे गाली देके जमीन पे गिरा देता है। अब ज़ीक इस बातों में फंसना नहीं चाहता था, तो ज़ीक पीक को लेके चला जाता है एंड राइनर को बोलता है कि जल्दी आ जाना वरना सर मुझे मारेंगे। अब यहाँ पे मार्शल सॉरी बोलता है राइनर को एंड एनी, राइनर एंड मार्शल चले जाते हैं। एंड अब हमें एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एरन बैठा होता है एंड यहाँ पे इसके पास आर्मिन आता है एंड देन इंट्रो आ जाता है एंड एक्चुअल एपिसोड शुरू हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे एक ऑफिसर बोल रहा होता है कि फीमेल टाइटन के लिए एनी सबसे बेस्ट होगी। एंड देन बात होती है द आर्मर की एंड वो ऑफिसर बोलता है कि राइनर सबसे बेस्ट होगा आर्मर के लिए। अब यहाँ पे मैं आर्मर बोल रहा हूँ, इसका मतलब आर्मर टाइटन ही है, पर एपिसोड में आर्मर कह के बोलते हैं एंड मांगा में भी ऐसा है, तो यार आ जाता है, मुंह से निकल जाता है। तो मैंने अभी तुम्हें वार्निंग दे दी, तो एक तरह से ध्यान रखना और भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। एंड देन बात होती है जॉ टाइटन की एंड वहाँ पे वो बोलता है कि मार्शल सबसे बेस्ट रहेगा जॉ टाइटन के लिए। एंड देन द लास्ट कोलोसल टाइटन। अब मुझे नहीं पता है कि तुम लोग इसको कोलोसस कहते हो कि कोलोसल टाइटन, पर ये रही एक और वार्निंग, समझ जाना। तो वो बोलता है कि कोलोसल टाइटन के लिए सबसे बेस्ट बैट होल्ड रहेगा। एंड देन वो बात करता है पीक के बारे में एंड वो बोलता है कि लॉन्ग असाइनमेंट्स के लिए पीक से अच्छा कोई नहीं हो सकता एंड कार्ड टाइटन दे देता है, मतलब सबसे बेस्ट लड़के को कार्ड टाइटन दे देता है, मतलब कुछ भी यार। एंड देन बात होती है ज़ीक की एंड वहाँ पे वो बात करता है कि बीस्ट टाइटन से अच्छा कोई नहीं हो सकता जो लॉन्ग रेंज फाइट सबसे अच्छा कर सके एंड हाँ बोल भी सके एंड एकदम टेरिबल लुक के साथ आए, इसके लिए ज़ीक सबसे सूटेबल होगा। तो अब हमें आगे पता चलता है कि राइनर, बैटोल्ड, मार्शल एंड एनी को मिशन पे भेज दिया जाता है एंड जब वो लोग एक जगह रुक के कैंप फायर लगा के बात कर रहे होते हैं, सुबह होने वाली थी एक तरह से। देन मार्शल बोलता है कि राइनर को पावर नहीं मिलने वाली थी, पर उसने पोर्को को गंदा दिखा के राइनर को अच्छा दिखाने का सोचा, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भाई प्रोटेक्टेड रहे। एंड तभी पीछे से एक टाइटन आ जाता है जो माइंडलेस होता है, वो राइनर को पकड़ने ही वाला होता है, तभी मार्शल आ जाता है एंड राइनर को धक्का दे देता है। ये गले को क्या हो गया भाई? तो हाँ, वो टाइटन मार्शल को खा जाता है एंड तब हम लोग देखते हैं कि राइनर भाग गया है एंड पीछे से एनी आती है और बोलती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम मुझसे लॉन्ग रेस में जीत गए हो। एंड देन तभी दोनों में लड़ाई हो जाती है कि कौन वापस जाएगा कि नहीं, कि क्या होगा। अब राइनर बोलता है कि हम लोग वापस नहीं जाएंगे एंड राइनर कहता है कि अगर हम लोग वापस चले गए तो वो हम सब के टाइटन नए वॉरियर को फीड कर देंगे। एंड ये बात राइनर अकेले के लिए नहीं बोलता है, ये बात वो उसके साथ वाले लोगों के लिए बोलता है। अब एनी गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमने मार्शल खोया, अगर तुम उस समय ट्रांसफॉर्म हो जाते तो हम मार्शल को नहीं खोते। एंड वो गुस्से में पिटाई कर देती है राइनर की। एंड देन राइनर खड़ा होता है क्रीपी लुक में एंड बोलता है कि राइनर मर चुका है, अगर तुम्हें मार्शल चाहिए तो मैं मार्शल बनूंगा। एंड देन हमें सीन दिखाया जाता है कि कैसे उन्हें शिगानशिना पे हमला किया था एंड हम लोग देखते हैं कि जब बैटोल्ड अनट्रांसफॉर्म्ड होता है तब डीना फ्रिट्स का टाइटन उसके पीछे से निकलता है और उसको इग्नोर कर देता है, जबकि वो एक माइंडलेस टाइटन था और वो अनट्रांसफॉर्म था एंड माइंडलेस टाइटन अनट्रांसफॉर्म लोगों को खाता है, पर तब भी वो इग्नोर करके चली गई। मतलब रियल लाइफ और इसमें कोई चेंज नहीं रहा। एंड ये बात बैटोल्ड को बहुत अजीब लगी। एंड देन जब एनी आंख खोलती है तो राइनर उसे उठाता और कहता है कि हम लोग कैंप में हैं। एंड राइनर कहता है कि मैं एक ट्रू वॉरियर बन के दिखाऊंगा।
अब यहाँ पे वो एक बूढ़े इंसान से बात करते हैं एंड वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मैं जब अपने घर पे था तब जानवरों की चिल्लाने की आवाज आई एंड मैंने देखा कि एक टाइटन हमारी घर की तरफ आ रहा है। मैं अपने 3 बच्चों को छोड़ के आ गया एंड अगले दिन हमें उसकी लाश सुसाइड करते हुए दिखती है। मतलब हमें उसकी लाश फंदे के ऊपर दिखती है लटकते हुए। अब एनी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था एंड मतलब वो दोस्त बनना चाहती थी डीमंस की, मतलब एल्डियंस की, क्योंकि एल्डियंस को वो लोग डीमन कहते हैं ना। तो राइनर उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सब डीमन से, इनमें से कोई हमारा दोस्त नहीं है। एंड बैटोल्ड कहता है कि मैंने वो खबर सुनी कि वो आदमी लटक गया था, पता नहीं वो क्यों लटक गया था, जबकि उसने हमें अपनी कहानी सुनाई थी। एंड देन हम लोग देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं स्काउट सारे एंड एरन गिर जाता है एंड कहता है इस पेस पे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड राइनर से वो कहता है कि मैं तुम्हारे और मिकासा की तरह कैसे बन सकता हूँ। तो राइनर कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसको यूज कर लो और अपनी पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ते रहो, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। एंड राइनर पूरी तरह से बुलेट लोड करके अपने मुंह में डाल देता है। What the एंड देन पीछे से दीवार से आवाज आती है। फैल्को बोल रहा होता है कि अगर मैं ऐसी करता रहा तो मैं आर्मर को इनहेरिट नहीं कर पाऊंगा। एंड तभी राइनर अपने मुंह से बंदूक हटा लेता है एंड देन तभी फैल्को को वो एक इंसान बुलाता है जो उसको पहले दिखा था, जो कुछ लोग इंजर्ड से थे ना, जो गिर गए थे, उसमें से एक इंसान उसको बुलाता है एंड फैल्को कहता है कि तुम बहुत जल्दी सही हो रहे हो। एंड वो इंसान कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं एकदम सही हूँ और मैं नाटक कर रहा हूँ। एंड वो यही बात करता है कि यहाँ ये नरक है, ये यहाँ पे लोग मरते हैं एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। अब एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम लोग इतने स्मार्ट तो ये कि पहचान सकती हो कौन है। हाँ, अगर तुमने इसका आई कलर देखा तो तुम पहचान जाओगे। चलो मैं बता ही देता हूँ, पर उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। तो ये एरन येगर है। जी हाँ, ये एरन येगर है। अब मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, तो मैं आगे एपिसोड्स में पता चल जाएगा। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर फैल्को भाग भाग के जा रहा होता है और वो एक्चुअली में उस इंसान जो एपिसोड 3 के लास्ट में दिखाया गया था वो उसके लिए चिट्ठी ले जा रहा होता है। और तभी एपिसोड स्टार्ट हो जाता है और एपिसोड का नाम है वन हैंड टू अनदर। फिर यहाँ पर कमांडर से मिलने टाइबर फैमिली आई होती है। फिर टाइबर फैमिली का मेन बोलते हैं कि यहाँ पर हम में से किसी के पास एक वॉर हैमर टाइटन है और दोनों हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं कि वो आने वाले फेस्टिवल में सबको बताना चाहते हैं कि मार्ली को सारी की सारी पावर और हैप्पीनेस दी गई और वहीं पर एल्डियंस और मालियंस सब डार्कनेस में थे और ये सब वो आने वाले फेस्टिवल में बताना चाहते हैं। उसके बाद राइनर और बाकी सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो पैराडाइज आइलैंड में लड़ेंगे। तभी बाहर आकर वो लोग बच्चों को देखते हैं कि फैल्को गेबी को एक रेस में हरा देता है। फिर गेबी पूछती है कि तुम अभी मुझसे जीते नहीं हो और वो यही पूछती है कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो। और फैल्को बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ और गेबी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो लोग एक जगह पे पहुँचते जो थोड़ा बहुत थिएटर टाइप का दिखता है और फिर गेबी उन दोनों को पकड़ के बोलते हैं कि तुम अगली बार से फैल्को की मदद मत करना। ओके, जैसे तो आपने सकुड़ो को बता दिया कि वो एरन, तो मैं उसे एरन ही बुला। तो एरन उस बच्चे से बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हूँ येगर। तो एरन बोलता है कि मैं क्रूगर हूँ, क्योंकि वो येगर बोल नहीं सकता उस वक्त। फिर डॉक्टर बोलता है कि उससे ज़्यादा हेल्प मत लो, नहीं तो उसकी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर वो ग्रीशा येगर की कहानी बताता है जिसके कारण उसकी एक बेटी खो गई थी और फिर वो पागल सा हो जाता है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जहाँ पर गेबी, फैल्को और बाकी 2 और बेटे से काम करते हैं। बट एक चश्मे से वो जो गिलास है वो एक ऊपर गिर जाती है, बट वो सब संभाल लेती है। और उसके बाद गेबी उड़ते हुए दिखाई, जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा होता है। वहाँ पे सब लोग आकर बोलते हैं कि फेस्टिवल है, इसमें मज़े करो, बट उन लोगों के पास पैसे नहीं होते। तब राइनर उन्हें पैसे देता है खाने पीने ऐश करने का और दिखता है कि राइनर का पर्स थोड़ा खाली हो रहा है। उसके बाद गेबी की हालत खराब हो जाती है और राइनर से घसीट के घर ले जाना होता है। उसके बाद एपिसोड हो जाता है खत्म और आउटरो आ जाता है। अगर आपने आउटरो के बाद नहीं देखा तो आप बहुत गलत। आउटरो के बारे में देखो, जल्दी आकर देख कर आओ, बिकॉज मैं अभी उसके बाद उसी की बात करने वाला हूँ। आउटरो के बाद हमें दिखाया जाता है कि फैल्को राइनर को कोई लेकर जा रहा होता है एक बेसमेंट में और राइनर जैसे ही वहाँ पर जाता है वैसे ही वहाँ पर वो एरन दिखता है। तभी राइनर बोलता है एरन, और एरन बोलता है कि हमें बहुत टाइम हो गया। उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है और लिखा आता है डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, और इसी के साथ द वॉर विल बी डिक्लेयर्ड। और इसी चीज़ से इतनी हाइप हुई है ना मेरे अंदर, में क्या बताऊं। तो एपिसोड के आज के लिए इतना।
सो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी परसों आ जाएगा अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 5, तो वो आते ही हम रिलीज़ कर देंगे एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय और सी या इन द नेक्स्ट वीडियो और बाय बाय। एंड या डोंट फॉरगेट टू join our social medias. Bye bye.